हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि इस चैनल पर इलियड वेब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, स्टॉक्स पे भी, लाइव सेशन में भी आते हैं। आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड इंपल्सिव चल रहा है या करेक्टिव चल रहा है। तो ध्यान देना कि जब ट्रेंड स्टार्ट होता है तो पहले इंपल्स स्टार्ट होता है, पहले समझ लो चीजों को, उसके बाद आता है करेक्शन। कभी भी ध्यान में रखना, करेक्शन कभी भी पहले स्टार्ट नहीं होता, पहले इंपल्स स्टार्ट होगा। और इंपल्स का मतलब होता है स्पीड, स्पीड। और इसका मतलब यह होता है, करेक्शन का मतलब होता है अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड चाहे अपसाइड का हो और ये ट्रेंड चाहे डाउन साइड का हो, हर केस में अगर करेक्शन का पैटर्न आ रहा है या करेक्शन चीजें चल रही है तो वो प्राइस क्या होगा, करेक्शन होगा। और यहां पर कहने का मतलब ये भी है कि जो इंपल्स होता है और इंपल्स के बाद करेक्शन ही आता है। तो मैं कोई छोटा सा एग्जांपल ये दिखाने वाला हूं कि अब यहां पर देखो स्पीड, तो यहां से जो प्राइस आया वो स्पीड आया, मतलब आपको यहां पर देखोगे तो हर एक मूव की पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये आया इंपल्स, इसके बाद ये इंपल्स है और ये भी इंपल्सिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये जो मूव आया है, जितना मूव आया है, जितना मूव आया है, जैसे मान लीजिए कि ये जो मूव आया यहां से, कितना मूव है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 मूव है। और ये अगर हम इस चीज को इंपल्स रीड करते हैं, अगर हम इसको इंपल्स रीड करते हैं तो ऑफकोर्स इस पर करेक्शन आएगा। अगर मान लो कि यही हम इसको करेक्शन रीड करते हैं तो ये 7 मूव है, तो अब इसको अगर इसका हाई काटना होगा तो इसको 7 में से डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो 4 बार में ये हाई जो है अप्रोक्सीमेटली कट जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर 7 टाइम्स आ गया, 7 टाइम्स के बाद देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 में 6 बार है, 6 बार गया, बट इसने इसका हाई नहीं कटा। तो जब हाई नहीं कटा तो नो डाउट ये आपका इंपल्स रहा, ये आपका करेक्शन रहा। अब यहां से जो प्राइस आ रहा है स्पीड में, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है। अब देखो यहां पर, अब देखो ये इंपल्स, ये करेक्शन, ये इंपल्स, ये करेक्शन, अगेन इंपल्स। तो यहां के जितने भी मूव्स देख रहे हो आप, ये सब क्या है, इंपल्सिव है, इंपल्सिव नेचर में है। इसके बाद यहां से जो प्राइस का मूव गया है, कितना गया, ओनली 38.2%। मूव कहां से आया है, 629 से फॉल आया और जो लो बना है 500 का, 499 का जो लो लगा, उसके बाद प्राइस को कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है इसको देखा जाए तो इसका डबल टाइम फ्रेम है। और डबल टाइम फ्रेम लेने के बाद भी प्राइस जो है 38.2% को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये इंपल्स और ये क्या रहा, करेक्टिव रहा, ये करेक्टिव नेचर है। तो इंपल्सिव अब करेक्टिव, जब ये करेक्टिव है तो इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, ऑफ कोर्स इंपल्स स्टार्ट होगा। तो इंपल्स स्टार्ट होगा तो कैसे इंपल्स स्टार्ट होगा, ध्यान देना। अब यहां से यहां तक जो फॉल आया है, जब इंपल्स, जब यहां से करेक्शन शुरू होगा तो करेक्शन जो है ना यहां से फिनिश होना शुरू कर देता है मैक्सिमम। यहां से 61.8% से करेक्शन का पहला इंडिकेशन आ जाता है कि करेक्शन अब ओवर होने जा रहा है, ठीक है। और यहां तक 0.0%, 14%, 23.6%, 38.2%, 50, ये सब क्या है, ये पूरी करेक्टिव नेचर के, ये पूरा करेक्टिव रिट्रेसमेंट्स है, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, प्राइस देख लो 38.2% है, तो 38.2% का ब्रेक, मतलब इसके बाद जो है आप देखोगे तो 50%। तो अगर यहाँ पे प्राइस 38.2% है, इसको क्रॉस करता है तो ज्यादा से ज्यादा ये 50% जाएगा। तो ये पूरा करेक्शन है। तो क्या करना है आपको, 38.2% पर और 50% पर शॉर्ट इनिशिएट करना है। आप यहां पर सेल कर सकते हो, ठीक है। और जब यहां पर आप सेल करोगे तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों लेवल्स आएंगे वो सेलिंग क्या है, मतलब ये करेक्टिव के सेलिंग है, करेक्टिव है ये, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां से कोई फॉल आता है तो ये पूरा प्राइस, ये जो मूव है, ये पूरा कोशिश करेगा कि ये इसका जो लो लगे हुए हैं वो लो ब्रेक होगा इन फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी जो ओवरऑल जो मूव दिख रहा है कि ये आपका इंपल्सिव, ये आपका करेक्टिव और अगेन आपका इंपल्स यहां पर स्टार्ट होगा, ठीक है। जब यहां पर इंपल्स स्टार्ट होगा तो अगेन एबीसी के नेचर में आपका फिर से करेक्शन स्टार्ट होगा,
ठीक है, तो आज का जो कंक्लूजन ये निकला कि एसबीआई में शॉर्ट दिख रहा है और आप इसको शॉर्ट को कहां शॉर्ट कर सकते हो 545 पर और 50% के नियर आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाओगे 61.8% के ऊपर, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो प्राइस से आप बाहर हो जाओगे और डेस्टिनेशन जो लेके चलोगे मिनिमम 515 का लेकर चलोगे मिनिमम। ऐसा क्यों? क्योंकि 38.2% के बाद दूसरा जो रिट्रेसमेंट होता है 23.6% को उसको कंसीडर नहीं किया जाता। कंसीडर किसको करेंगे? 14% को। और अगर 14% ब्रेक हो जाता है तो पूरा चांस हो जाएगा कि प्राइस जो है इसका लो कट जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसमें बहुत कुछ नया कुछ सीखे हो आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं ख्याल रखिएगा। जय हिंद।